हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक हमारा कंसेप्ट होता है जिसके अंदर हम अपने कोड को ग्रेसफुली एग्जिट करने का कोड लिखते हैं कि हमारा कोड जो है कैसे ग्रेसफुली एग्जिट होगा, एब्रप्ट एग्जिट नहीं होगा। ये वर्ड्स मैं अभी आपको बताऊंगा किसको एब्रप्ट एग्जिट कहते हैं और किसको ग्रेसफुल एग्जिट कहते हैं। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एंड अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो इस पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं आप। इसके अंदर आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारी कंटेंट की वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। एंड ये वीडियोस आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम बॉट बनाने के ऊपर भी मैंने वीडियो डाली थी, तो आप उस वीडियो को भी जाके चेक कर सकते हैं एक बारी। तो लेट्स मूव टू द जुपिटर नोटबुक और देखते हैं कैसे करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पे हम आ गए अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक जुपिटर नोटबुक हमने बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग चाहिए क्यों है, ठीक है। तो लेट्स से हमने दो नंबर लिए, एक नंबर था 10, दूसरा नंबर था 2, ठीक है। इसको रन किया हमने एंड देन वी वांट टू डिवाइड दीज टू नंबर्स। तो हमने क्या करा, हमने प्रिंट लगाया यहाँ पे, और प्रिंट में डिवाइड सिंपल होता है। अब इसको चलाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया, 5.0, एक हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या होगा अगर ये कोड होगा हमारा कुछ ऐसे, तो हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे एक एरर आ रहा है जिसका नाम है जीरो डिवीजन एरर, या डिवाइड बाय जीरो एरर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर सपोज करो ये एक छोटा सा कोड है, ये जब जो भी हम कोड लिखते हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसमें क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डमी कोड है, छोटा सा कोड है। ये कोड को आप ये मान के चलो कि एक बहुत बड़ा कोई सिस्टम है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक। अब आप ये सोचो कि फेसबुक में कुछ आपने एज डाली और कुछ एज को डिवाइड वगैरह कर रहे हैं वो, और कुछ एक कैलकुलेशन हो रही है और कहीं पे जीरो डिवीजन एरर आ रहा है। अगर एक अभी आप पाइथन सीख रहे हो, आप ये टर्म्स को जान सकते हो। बट लेट्स से कि आपके फादर जो है उन्होंने फेसबुक खोला हुआ है एंड वहां पे आपको एक एरर आ गया, मतलब उनको एक एरर आया, जीरो डिवीजन एरर। तो उनको नहीं समझ आएगा। क्या हो सकता है कि उनको उसको हम प्रॉपरली बताएं कि ये जो नंबर है ये आपको जीरो नहीं डालना है, हम ऐसा बता सकते हैं उनको, ठीक है ना। तो ये होता है ग्रेसफुल एग्जिट, और जो दूसरा है अभी जैसे एग्जिट हुआ, ये इसको कहते हैं एब्रप्ट एग्जिट, जो दो टर्म्स के बारे में मैं बात कर रहा था। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कब यूज करते हैं, तब जब हम चाहते हैं कि हमारा कोड जो है वो ग्रेसफुली चले, वो कहीं पे भी ऐसे एरर्स ना थ्रो करे, ठीक है। और एरर्स आते भी हैं तो उसको हम हैंडल कर ले, इसलिए इस कंसेप्ट को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने वाला, कि यहाँ पे आप लॉजिकल एरर्स को नहीं पकड़ सकते। अब लॉजिकल एरर क्या होता है कि आपके लॉजिक में ही कुछ गड़बड़ है, आउटपुट सही आ रहा है, कोड सही चल रहा है, बट क्योंकि आपने अब a प्लस बी को a माइनस बी लिखा हुआ, तो आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा। तो दीज काइंड ऑफ एरर्स आर लॉजिकल एरर्स, ठीक है। जीरो डिवीजन एरर था, ये रन टाइम एरर था, जब चल रहा था कोड तब ये एरर आया। अब हमें इसको अगर ग्रेसफुली हैंडल करना है तो कैसे करेंगे इसको ग्रेसफुली हैंडल। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई ब्लॉक। तो ट्राई मतलब हम चाहते हैं कि पाइथन जो है ट्राई करे कि वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। एंड अगर वो कर लेता है तो ठीक है, अगर वो नहीं कर सकता तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एक्सेप्ट ब्लॉक, EXCEPT, एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। अब एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रिंट सम एरर अकर्ड, ठीक है। क्या होता है कि जब आप कभी कोई भी वेबसाइट खोलते हो और अगर वो वेबसाइट नहीं चल रही होती तो आपको ऐसे ही एक जेनरिक एरर आ जाता है, आपको ये नहीं बताते कि ये स्पेसिफिक एरर आ गया हमारी वेबसाइट में, क्योंकि आपने जाके उसको डीबग नहीं करना है, ठीक है। जो डेवलपर्स हैं बैकएंड पे, वो डेवलप उसको मतलब कोड को डीबग कर रहे हैं कि क्या एरर है और उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको देखो एरर आ गया, सम एरर अकर्ड। ये अब काफी अच्छा लग रहा है पहले से अगर इसको कंपेयर करें। अब क्या है कि आप चाहते हो कि नहीं, आपका एक्सेप्शन जो है वो आपको देखना है कि क्या एरर आया, बट कोड जो है आपके एरर नहीं थ्रो करेगा, कोड चलेगा। वो कैसे चलेगा वो भी देख लेते हैं। लेट से आपने यहां पे लिखा हुआ है प्रिंट दिस इज द एंड, ठीक है। तो अब ये चल रहा है। अगर अभी मैं यहां से ये हटा देता हूं, वापस इसको पहले जैसा करता हूं, तो देखो दो जो लास्ट लाइन थी दिस इज दी एंड, ये नहीं चला क्योंकि हमारा कोड जो है वो इतना ही चला खाली, और यहाँ पे एरर आ गया और ये बंद हो गया, इसके आगे इसने एग्जीक्यूट नहीं करा।
अब अगर इसको पुराने तरीके से चलाते हैं तो आप देख चुके ऑलरेडी कि यहाँ पे आपका चला सम एरर अकर्ड, उसके बाद दिस इज द एंड, तो आपका कोड जो है वो रुका नहीं है, कोड आपका पूरा एग्जीक्यूट हुआ है। तो अगर दिस इज द एंड से पहले यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट के बाद जो है कितनी भी लाइंस हो वो सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, आपका कोड ब्रेक नहीं करेगा कहीं पे भी। ठीक है, तो ये हमारा था कि अब हम चाहते हैं कि एरर भी देखना है हमें, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो भी एरर आया है उसको आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखते हो एक्सेप्शन एज ई, या ई जो है दिस इज अ वेरिएबल, एक्सेप्शन जो है वो कीवर्ड है हमारे पास यहाँ पे, एज हमारा वर्ड होता है जब हम ऑब्जेक्ट असाइन करना चाहते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर। और ई हमारा एक वेरिएबल, आप E1 E2 कुछ भी ले सकते हो, मतलब जस्ट अ वेरिएबल नेम। और यहाँ पे आपको प्रिंट करवाना है तो आप इसको प्रिंट करवा सकते हो। देखो सम एरर अकर्ड डिवीजन बाय 0, तो एरर के बारे में इसने इंफॉर्मेशन आपको दे दी। तो ई जो है खुद में एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी अलग चीजें होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब आर्ग विद ट्रेस बैक और ये सब चीजें। तो अगर ट्रेस बैक देंगे हम तो देखो ये पूरा बताएगा कि कहाँ पे एरर आया है और क्यों एरर आया है। ठीक है, इनबिल्ट मेथड था डिवीजन जिसके अंदर ये एरर आया है हमारे पास। उसके बाद देखते हैं कि अब यहाँ पे तो यहाँ तक हो गया एकदम सिंपल, ठीक है कि सब कुछ चल रहा है। अब क्या है कि आपको अलग अलग स्पेसिफिक एरर्स कैच करने हैं, तो इसकी भी कैटेगरी होती है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अटैच कर दूंगा, आप अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एरर्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे 0 डिवीजन एरर था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 डिवीजन एरर। अगर ये एरर आएगा तभी बेसिकली यहाँ पे ये कोड जो है एग्जीक्यूट हो, मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। तो ये देखो सॉरी यहाँ पे ई नहीं है अब, तो ये हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब सम एरर की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो अब हम यूजर को एक अच्छा एरर दे सकते हैं कि उसने क्या गलती करी है। तो अब क्या है कि अब लेट से एक चीज और करते हैं, यहाँ पे मैं बी को कर देता हूँ कोट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैल्यू ही गलत दी है मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ, इंटीजर को स्ट्रिंग से डिवाइड कर रहा हूँ जो पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं अब ये एक्सेप्शन में जाएगा या नहीं। तो इस केस में देखो एक्सेप्शन में नहीं जा रहा क्योंकि हमने जेनेरिक एक्सेप्शन नहीं कैच करी, हमने खाली 0 डिवीजन एरर वाली एक्सेप्शन जो है वो कैच करी है। और वो कैच करने का मतलब है कि बाकी एक्सेप्शंस को हम नहीं हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि बाकी जेनेरिक एक्सेप्शंस तब भी हैंडल हो जाए सारी, तो एक्सेप्ट में आप यहाँ पे लिखोगे वही सेम चीज, यहाँ पे कितने भी एक्सेप्ट ब्लॉक आप लगा सकते हो। देखो अब आया सम एरर अकर्ड एंड दिस इज द एंड, अब आपका कोड फिर से ग्रेसफुली एग्जिट कर रहा है। अब एक बोनस स्टेप जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो हम सीखेंगे, 2 कीवर्ड्स और जो हैं वो पाइथन में होते हैं, और ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। पहला कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनली। अगर आपने जावा करी है तो आप इस कीवर्ड से बहुत फेमिलियर होगे। तो फाइनली का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि आपका यहाँ पे कोड लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड था। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन नहीं थी, जैसे अभी तो हमने एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ 2-3 लाइंस और भी लिखी हुई थी। ये लाइन जब एग्जीक्यूट होती हैं उसके बाद आप चाहते हो अगर तो एरर नहीं आता या एरर आता है, 2 कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे कि एरर आता है या एरर नहीं आता। एरर आए या ना आए, आप चाहते हो कि कुछ कोड ऐसा है जो आपको इस ब्लॉक के बाद रन करना ही करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको फाइनली के अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट दिस इज फाइनली। ठीक है, तो ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका कोड जो है, आपके जो कोड है विदाउट एरर रन होगा या विद एरर रन होगा, मतलब कुछ भी केस हो आपका ये दिस इज फाइनली हमेशा प्रिंट होगा। ठीक है, इसको देखते हैं, चला के देखो, दिस इज फाइनली आ गया क्योंकि हमारे पास एरर नहीं था। अब एक बार सॉरी एरर था इस केस के अंदर, एक बार विदाउट एरर भी ट्राई करते हैं यहाँ पे, दिस इज फाइनली तब भी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक क्या होता है, फाइनली ब्लॉक काम आता है जब आपका एक्सेप्शन आए या ना आए, आप कुछ कोड है आपका जो आप रन करना चाहते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सेप्शन। ठीक है, तो तब आप यूज करते हो फाइनली ब्लॉक। एंड एक चौथा कीवर्ड क्या होता है, अब एक और ब्लॉक आता है जो पाइथन में ही होता है जिसको बोलते हैं एल्स ब्लॉक। अब ये एल्स ब्लॉक कब काम आता है, पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करके लिखता हूं आपको, दिस इज एल्स ब्लॉक। ठीक है, एल्स ब्लॉक कब यूज होगा, जब आपका कोड विदाउट एरर रन होगा। तो लेट्स से कि आप
कि कुछ अपलोड कर रहे थे या डाउनलोड कर रहे थे कुछ भी चीज, अब आपका अपलोड कंप्लीट हो गया विदाउट एनी एरर, तो आपको यूजर को एक मैसेज दिखाना है कि अपलोड हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो उस केस में आप एल्स ब्लॉक जो है यूज कर सकते हो कि सॉरी, ये ऊपर आएगा फाइनली से। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पे दिस इज एंड आया, दिस इज एल्स ब्लॉक जो है वो हमारा नहीं आया क्योंकि बी जीरो था, एक्सेप्शन आया हमारे पास, और एक्सेप्शन की वजह से एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट नहीं हुआ। तो अब इसको कर देते हैं 2 वापस से और रन करते, देखो दिस इज एल्स ब्लॉक, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं थी तो एल्स ब्लॉक भी प्रिंट हुआ, फाइनली भी प्रिंट हुआ, और लास्ट जो भी कोड के एंड में लिखा था वो भी प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये है, ये था कंसेप्ट हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अगर आपको कुछ भी चीज नहीं समझ आई तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखो, और अगर तब भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और गाइज मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने एक और सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं जो अभी मतलब जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए एक मैंने टेक इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की प्लेलिस्ट डाली है, यहाँ पे स्टार्ट करी है। इसमें काफ़ी सारे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जैसे मैंने ग्रे ऑरेंज, इंडस वैली पार्टनर्स और डिलीवरी, इंजेन्युइनिटी गेमिंग, ये सब मैंने मतलब कि यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस डाले हैं। और एक बहुत ही मैंने अच्छी वीडियो बनाई है कि लिंक्डइन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं जॉब सर्च करने के लिए। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें आप। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा और अब यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, क्या होता है कि सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का, अपनी नॉलेज आप तक पहुंचाने का। एंड आपको अगर कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, डेवलपमेंट के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, या कुछ भी एक रैंडम क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो डू ड्रॉप दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।